डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वाई डू वी फॉल इन में दो एक्सरसाइज हमने करवा दी थी और एक जो तीसरी एक्सरसाइज जो करवाने जा रहे हैं उसकी क्वेश्चंस कुछ हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज आर। एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज अगर आप देखें, आपके पास भी हमने पीडीएफ भेज दी थी इन क्वेश्चंस की, तो इसमें ऑप्शंस देखो दिए गए हैं। जो एक तो है साल्मोनेला, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। तो आप जानते हैं स्मॉल पॉक्स वायरल है, तो बैक्टीरियल दो ही हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। एक देखो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों की तीनों बैक्टीरियल ओरिजिन की हैं। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड टेटनस। नेक्स्ट है, which of the following diseases is not related with sexual transmission। इनमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज नहीं होती है? सिफिलिस आप जानते हैं कि सिफिलिस कैसी है, एसटीडीज है, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होती है, तो ये तो नहीं होगा। गोनोरिया, गोनोरिया भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एलर्जी, एलर्जी एक नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सही आंसर क्या होगा? एलर्जी होगा। जबकि आप जानते हैं एड्स और एचआईवी भी एसटीडीज हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। दो क्वेश्चन के बाद तीसरा देखो, वर्म्स आर रिस्पांसिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो वर्म्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं? फ्लू के लिए तो नहीं हो सकते, ये वायरल डिजीज है। whooping cough बैक्टीरियल डिजीज है। काला जाग प्रोटोजोअन डिजीज है। और एलिफेंटियासिस जो है वो वर्म डिजीज है, जो कि एक वर्म जो होता है हेलमिंथ, जिसको कहते हैं बुचरेलिया बैंकॉप्टाई, उसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर विल बी ए, दैट इज एलिफेंटियासिस। एचआईवी के बारे में बात करें तो एचआईवी वायरस है एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स ऑन। जब एचआईवी वायरस बॉडी में एक्टिव होता है तो वो किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है? तो लंग्स तो हो ही नहीं सकते क्योंकि लंग्स से रिलेटेड बीमारी नहीं है, लीवर से भी रिलेटेड बीमारी एचआईवी नहीं है, हार्ट से भी रिलेटेड बीमारी ये नहीं है। सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि ये जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम हो जाएगा। पांचवा देखो, व्हिच वन इज रिस्पांसिबल फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन से जो पॉजिटिव एजेंट हैं, पैथोजन हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे? तो आप ऑप्शन देखो, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लाज्मोडियम एंड वर्म। आप जानते हैं कि जो मलेरिया है एक प्रोटोजोअन डिजीज है, जिसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की 4 जो हैं स्पीसीज नोन हैं, जो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकती हैं या उनके द्वारा मलेरिया होता है, जिनमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेरी। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीफेरम सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। इन क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो आप देखो। For which of the following disease vaccine has not been invented yet? अभी तक हम 4 जो डिजीज आप बता रहे हैं उनमें से एक डिजीज ऐसी है जिसके लिए अभी तक वैक्सीन इन्वेंट नहीं हो पाई है। उन डिजीज का नाम आपको बताना है। तो देखो कौन कौन सी हैं। एक तो जॉइंटिस, कॉलरा, कौन कौन से बताए आपको? जॉइंटिस, कॉलरा, टाइफाइड और चिकनगुनिया। तो जॉइंटिस है, कॉलरा है और टाइफाइड इनके लिए तो हो गई है, बट चिकनगुनिया के लिए अगर देखें तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। 13 का अगर देखें, वैसे अगर देखा जाए तो जॉइंटिस भी है, जॉइंटिस भी इसमें आती है, जॉइंटिस से रिलेटेड भी। तो इसमें जो राइट आंसर हो सकता है, एक तो जॉइंटिस हो सकता है और दूसरा जॉइंटिस ही इसको कर लो, ठीक है? तो इसके लिए राइट आंसर आप कर लो जॉइंटिस। अब इसके बाद देखो, बात करेंगे व्हेन वन कंज्यूम्स कंटेमिनेटेड वाटर कंटेनिंग जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कॉजेज वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर कोई व्यक्ति है जो कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जर्म्स हैं,
तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो कौन कौन सी है, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, प्लेग। तो आप जानते हैं कि प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थीरिया वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है, इनमें से केवल एक डिजीज है जिसका नाम डायरिया है। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा? डायरिया। ध्यान रखना, डायरिया जो है वो वाटरबॉर्न डिजीज है जो कंटेमिनेटेड वाटर के पीने से हो जाती है, जिसको कहते हैं डायरिया। एक मैचिंग आई है, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद देयर कॉजिंग फैक्टर्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उनमें से आपको मैचिंग करनी है। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लो, ले लिया। देख मैचिंग है, मैचिंग में ए में हम क्या कर रहे हैं? डिसीज लिख रहे हैं। पहली डिसीज लिख रहे हैं स्लीपिंग सिकनेस, दूसरी डिसीज हम लिख रहे हैं कालाजार, तीसरी डिसीज देखो, तीसरी डिसीज है पैक्टिक अल्सर, एंड लास्ट डिजीज इज मलेरिया। ठीक है, इनके अगेंस्ट हम इनके पैथोजन्स लिख दे रहे हैं, उनको देखो कौन कौन से होंगे। ये एक तो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक लिख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लिख रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीसरा देखो, तीसरा ऑप्शन देखो हम लिख रहे हैं ट्रिपैनोसोमा, तीसरा ऑप्शन देखो ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा SOMA। और लास्ट देखो हम लिख रहे हैं लीशमैनिया डेनोमेनिया। इन सभी ऑप्शन को आप देखो, मैचिंग करो। एक साइड में हमने क्या किया है, एक साइड में सबसे पहले हमने रख दिया किनको, हमने रख दिया है पैथोजेंस को, और दूसरे तरफ हमने रख दिया किसको, उनके एक तरफ डिसीज कहना चाहिए क्या, एक तरफ ये डिसीज है और एक तरफ क्या पैथोजेंस है। तो आपको पता होना चाहिए स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोन के थ्रू होता है जिसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो जाएगा। अब कालाजार देखो, कालाजार लीशमैनिया डेनोमेनी से होता है, तो कालाजार का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, मतलब बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब पैक्टिक अल्सर का देखो, तो पाइलोरी मींस पाइलोरिक स्टमक का पार्ट होता है कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। तो ये पाइलोरी किसके लिए आ जाएगा, पैक्टिक अल्सर के लिए। ये किसके लिए आ गया, सी के लिए हो गया फर्स्ट साइड। अब बचा क्या, मलेरिया। तो सब लोग जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोअन से होता है, और इस प्रोटोजोअन का नाम होता है क्या होगा, प्लाज्मोडियम। तो राइट आंसर देखो क्या हो गया, ए के आगे क्या लिखोगे आप, ए का राइट आंसर देखो क्या, स्लीपिंग सिकनेस के लिए कहां जा रहा है, थर्ड। ए के आगे लिखोगे थर्ड, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड हो गया। बी देखो, अब बी के लिए कालाजार है, तो कालाजार के लिए हमने क्या बनाया, बताया आपको, लीशमैनिया डेनोमेनी बनाई, तो ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, सी देखो, सी पैक्टिक अल्सर का, तो हमने सी के लिए बोला था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी
का सही क्या हो जाएगा पेप्टिक अल्सर का फर्स्ट, इसके ऊपर फर्स्ट। अब बचा क्या है, डी बचा है। अब डी का देखो आंसर क्या सही होगा, डी है मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट हमने क्या बताया, प्लाज्मोडियम, इसका क्या सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो ये आप इसको देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन क्या सही रहेगा मैचिंग में, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका आप लोग ले लो सबसे पहले स्क्रीनशॉट और इसको करना ढंग से। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ऐसे सीधा पूछ दिया जाएगा कि स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, आप बंद करके कह सकते हो ट्रिपेनोसोमा या ट्रिपेनोसोमियासिस से क्या होता है, आप बोलोगे स्लीपिंग सिकनेस होती है। और ये ट्रिपेनोसोमा है क्या, तो आप कहोगे पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस व्हिच इज एन प्रोटोजोआ। वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ध्यान रखना है। अब कालाजार की बात करें तो कालाजार का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, लीशमैनिया डेनोविनी होगी। पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया। और मलेरिया बचा, तो मलेरिया के लिए आप जानते हैं कि मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है व्हिच इज नोन एज प्लाज्मोडियम बाइफेक्स। ठीक है, तो ये आप लोग ढंग से इनको कर लो, जो भी हमने बताई है आपको ये मैचिंग कर लो। मैचिंग के अलावा और बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम आपको 4 ऑप्शन बता रहे हैं, कैंसर है, एड्स है, अमीबाइसिस है, जॉइंटिस है। आप जानते हैं अमीबाइसिस, जॉइंटिस और इसके साथ साथ एड्स जो है वो सबकी सब कम्युनिकेबल है, मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं। बट यू नो दैट कि जो कैंसर है, कैंसर विच इज एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके अलावा देखो विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज होती है वो कौन सी फीमेल मॉस्किटो में होती है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे स्पोरोजोइट्स। कौन सी होगी, स्पोरोजोइट्स जो होते हैं which are present in the salivary glands, and sporozoites are the infective stage of Plasmodium vivax, stage of malarial parasite। मलेरिया पैरासाइट, ध्यान रखना कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर जो फीमेल मॉस्किटो जब काटता है तो उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स होते हैं, वो एक हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो हमने आपको आज एक्सरसाइज 3 करवा दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।